आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेके आया हूँ। ये जो हमारी वीडियो है इसमें इसका जो ताल्लुक़ है वो MS एक्सेल से है। MS एक्सेल के अंदर मैं आपको जो ट्रिक देने वाला हूँ उसका मेन मकसद ये होता है कि सम टाइम हम जब काम कर रहे होते हैं तो हमारे पास टाइम की अक्सर व बेशतर बल्कि टाइम की शार्टेज होती है। उस टाइम की शार्टेज को कवर अप करने के लिए हम क्या करते हैं कि जब प्रिंट निकालने लगते हैं तो हमारे पास हर पेज पे टाइटल आना चाहिए। मिसाल के तौर पर ये आपके सामने एक्सेल की एक शीट है और आप गौर से देखें, ये मैं जूम करके दिखाता हूँ। ये हमारे इसके यानी पहला जो हमारा कॉलम है वो अगर देखें वो सबका मुश्तरक होगा, यानी हर पेज पे प्रोडक्ट नेम्स और ये जो पर डे के अतबार से जो उनकी सेल है तो ये डे नेम और टोटल सेल वाला जो सेल है ये हर पेज के स्टार्ट में आना ज़रूरी है। यानी जब पेज नंबर 1 निकालें, 2 निकालें, 3 निकालें तो ये आने चाहिए। अब हमारे पास जो डाटा आया हुआ है अगर हम उसको गौर से देखें, ये देखें ये मैक्सिमम पेजेस हैं, नियर अबाउट 5-7 अगर पेजेस भी हैं तो सिर्फ एक जगह पे टॉप पे ही लिखा हुआ है। अगर हम इसको इस तरह देखें तो आपको सही पता लगेगा। हम इसे थोड़ा जूम कर लेते हैं। अब आप ज़रा गौर से देखें कि ये पेज नंबर 1 है और पेज नंबर 2 यहाँ से शुरू हो रहा है, लेकिन हमारे पास यहाँ टाइटल नहीं है। टाइटल ऐड करने अगर लग जाए तो मोर देन अगर 50 पेजेस हों तो हमें कितना टाइम लगेगा और प्रॉब्लमेटिक भी रहेगा कि एक सीक्वेंस डिस्टर्ब होगा। तो इस चीज़ को सॉर्ट आउट करने के लिए एक्सेल हमें एक ऑप्शन प्रोवाइड करता है, वो है रिपीट हेड रो। यानी रो हेडर आपका रिपीट होता है। रो हेडर रिपीट कैसे होगा ये मैं आपको बताने चला हूँ। इसका मकसद ये है कि आपको प्रिंट के अंदर ये सारा जो टाइटल वाली जो सेल हैं जो आप सिलेक्ट करेंगे वो हर पेज के फ्रंट पे यानी ऊपर वाले कॉलम में आएंगे और आपको उसको लिखने की बार बार ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इस तरह आपकी जो शीट है वो डिस्टर्ब नहीं होगी। आइए ये हम कैसे कर सकते हैं, इसके दो मेथड हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसके पहले मेथड की तरफ चलते हैं। ये हमें पेज लेआउट पे जाना होगा। पेज लेआउट में जैसे हम जाएंगे इसके बाद ये जो आपको कॉर्नर पे सिंबल नज़र आ रहा है इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपके पास ये शीट वाला ऑप्शन है। जब शीट में जाएंगे आपके पास ये जो खाना है आपको नज़र आ रहा है, ये रो टू रिपीट टॉप के टॉप वाली कौन सी रो को ये रिपीट करे, यहाँ जाकर आपने क्या करना है ये सिलेक्ट कर लेनी है ये रो। ये मैंने सिलेक्ट कर लिया है और उसके बाद फिर आपने इसको वापस इधर ले आना है, यानी प्रिंट करते हुए ये रो ले आएगा। अगर आप ऐसा नहीं चाहते तो आप क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट भी इसको कर सकते हैं और उसके बाद आपने क्या करना है प्रिंट प्रीव्यू देखना है। अगर आप गौर से देखें, ये देखें हमारे पास, मैं थोड़ा जूम करता हूँ, ये देखें ये पहले पेज पर ये सारी चीज़ें आ गई। अब हम सेकंड पेज पर जाने की कोशिश करते हैं, यहाँ से पेज 2 करते हैं। अब अगर आप आए देखें ये यहाँ भी मौजूद है, तो आप ये सारा काम आसानी से एक चेक लगाने की बेस पे कर सकते हैं। अब हम इसका दूसरा मेथड करते हैं, यानी आपने जस्ट इसको क्या करना होगा कि यहाँ से आपने सिर्फ शीट में जाकर इसके जो सेल के रेफरेंसेस हैं वो आपने देने होंगे। यानी सिर्फ यहाँ क्लिक करने के बाद ये हमने सिलेक्ट किया है, पूरी रो जो है आपकी सिलेक्ट कर लिया, अब वो प्रिंट में सबसे ऊपर आएगी। अब ये इसका दूसरा मेथड अब मैं आपको बताने चला हूँ। इसको हम क्या करेंगे कि आपने जैसे ही कंट्रोल पी दबाएंगे, कंट्रोल पी दबाते ही आप ये देखें कंट्रोल पी दबाएंगे जैसे ही यहाँ आपके पास पेज सेटअप नज़र आ रहा है। मैं ज़रा जूम करने लगा, ये देखें अगर आप यहाँ पेज सेटअप आपको नज़र आ रहा है, ये प्रिंट के ऑप्शन के अंदर पेज सेटअप पे जाएंगे और वही बॉक्स जो पेज सेटअप वाला है वो आपके सामने आ जाएगा। शीट पे क्लिक करेंगे और यहाँ आपने वो रेफरेंस अपना ऐड करना होगा। तो इस तरह भी आप ये सब कुछ कर सकते हैं। अगर आप इस तरह नहीं करना चाहते तो हमारे पास प्रिंट प्रीव्यू की शार्ट की जो है वो क्या है, कंट्रोल F2 आप दबाएंगे और इसी जगह पे हम दोबारा पहुंच जाएंगे और इधर आने के बाद पेज सेटअप में दोबारा आप चले जाएंगे। ये देखें पेज सेटअप में जाकर और यही स्टेप आप फिर रिपीट कर सकते हैं। यानी 3 मेथड मैंने आपको बता दिए। आपने क्लिक करना है रोज टू रिपीट एट टॉप। इस तरह अगर आप कोई कॉलम रिपीट करना चाहें तो वो लेफ्ट साइड पे जो कॉलम होगा उसका भी आप एड्रेस दे सकते हैं, लेकिन मोस्टली जो यूज़ होता है रो टू रिपीट एट टॉप। तो इस तरह करके आप अपने प्रिंट क्या कर सकेंगे, आसानी से कर सकेंगे और आपको अपनी फाइल के अंदर कोई एडिटिंग करने की ज़रूरत नहीं। ये देखें पेज नंबर 1 के बाद पेज नंबर 2 का अगर आप टॉप देखें इधर से,
ये भी आपको ये सारे वही टाइटल जो हमने वहाँ दिए थे वो मौजूद हैं। इसी तरह पेज 3 पे भी और इसी तरह। तो अब आज की वीडियो के अंदर मेरा मकसद यही था कि आप रिपीट रो हेडर्स को जान सकें, इससे फ़ायदा उठा सकें। यकीनन आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।